नमस्कार दोस्तों, माँ शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैनल फॉर रेलवे एनटीपीसी में आपका स्वागत है। इससे बढ़कर और क्या, सफलता के लिए सही मार्गदर्शन। दोस्तों, ये चैनल आपके रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में बहुत ही सहयोग करेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, ये परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। ये बहुत ही एक सटीक स्टेटमेंट है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो रेलवे एनटीपीसी के लिए उपयोगी है और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा, जिसमें आप इसे पढ़कर और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन रहा कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स एशियाई देशों का ब्रिक्स एक देशों का संगठन है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। तो इसमें जो बी है, बी किस देश को प्रदर्शित करता है, तो इसका सटीक आंसर होगा आपका ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। दोस्तों, बता देता हूँ, यहाँ टिक लगा देता हूँ। इसका आंसर हो गया बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो इसका 4 विकल्प दिया है। माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड, जो लुइस। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, इवांडर होलीफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। विकल्प है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पहला ए नंबर ऑप्शन है गोबी, बी चोलिस्तान, सी सुकूर, डी मीरपुर। तो इसका आंसर हो गया चोलिस्तान। इसका सटीक आंसर हो जाएगा चोलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसे मार्क्स गैस भी कहा जाता है। प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे पंख गैस भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति धान के खेतों से भी होती है, धान के खेतों में होती है। हालांकि
आप लोगों के लिए एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? तो इसका विकल्प है लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 10 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का सुख के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी, दामोदर। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? डी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन, जे केपलर। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तैराकी, व्यायाम, भार उठाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भार उठाना। भार उठाने वाले वेट लिफ्टिंग खेल से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसमें पहली बार संशोधन 1951 में ही कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? विकल्प है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश की है। अगला है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है आ सकती है? क्वेश्चन को सही से पढ़िए, सुनिए, समझिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है, 4 विकल्प दिया गया है, इन्हीं में से बताना है कि किससे सुनामी आ सकती है। समुद्र के भीतर भूकंप से, प्रचंड तूफान यानी टाइफून से, जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट से, सूखा अकाल से। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्र के भीतर भूकंप जब होता है तो समझ लीजिए सुनामी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। तो इसका सही आंसर हो गया 24 मार्च। 24 मार्च इसका आंसर हो गया 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? विकल्प है निकोसिया, पोलिस, लमाका, अरादिप्पो। इसका सही आंसर हो गया निकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से। ये आप लोग नाम सुने होंगे, धमनियाँ
एक होती है धमनी और दूसरी होती है फुफ्फुस धमनी, और शिराएं और फुफ्फुस शिराएं। तो जो धमनी होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है, और शिराएं जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वहन करती है। और फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिराएं ठीक इससे उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा गोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चपटा गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को। तो देखिए, भारत जो देश है गणतांत्रिक देश है, यहाँ अनेकता में भी एकता स्थापित की गई है। तो भारत के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख जो मंत्रिमंडल के प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री, उनको माना जाता है। इसलिए विकल्प हो गया आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे, इसलिए इनको याद किया जाता है। आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो देखिए बता देते हैं, जब ये एग्ज़ाम 2014 में लिया गया था तो उस एग्ज़ाम के लिए ये करेंट क्वेश्चन था। हालांकि हम इसको बता देते हैं, उस समय का क्वेश्चन है ये, उनका उसी समय निधन हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो विकल्प है 1492, 1498, 1948, 1857। तो वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। ये पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बस इतना ही समाप्त